ओम शांति। कल स्मृति दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में हम सब के बीच में प्यारे बाप दादा की पधरामणी हुई और जो मुरली चलाई उसके बारे में रिवाइज कोर्स किया, या तो रिवीजन करने का ड्यूटी जिम्मेदारी कहो, जो भी कहो, मुझे मिली है। मैंने थोड़े टाइमिंग नोट किए हुए हैं। 7:52 52 पर गुलजार दादी स्टेज पर आए और बैठने करने का कारोबार दादी जानकी ने उनको छुट्टी दिया, आदि आदि करते हुए 7:56 7:56 को दादी को ध्यान में जावे, इसके कारण हमारे रवि भाई ने गीत भी बजाया और 8:05 पर दादी जी बाबा के पास वतन में गई। 8:08 को माना 3 मिनट के अंदर ही अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई और 8:13 को बाबा ने मुरली शुरू किया और बाबा 9:43 पर बाबा वतन में वापस चले गए और गुलजार दादी 9:45 को आ गए वापस। इस प्रकार से गिनती करें तो 1 घंटा और 35 मिनट जो है अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों के साथ में थे। कल की मुरली में एक शब्द, पिछली मुरली में भी हमने आपको बताया था कि लेकिन शब्द जो है पिछली मुरली में 37 टाइम्स यूज़ किया हुआ था। कल की मुरली में भी ऐसा लग रहा है कि बाबा को लेकिन शब्द बहुत पसंद है। कल भी 23 बार बाबा ने लेकिन शब्द की रिपीट किया, यूज़ किया गया। हम मुरली के बारे में रिवाइज करें उसके पहले थोड़ी बातें हमको आपको बतानी थी। आप जानते होंगे कि 2 दिन पहले जानकी दादी यहाँ आए थे और इन्होंने 18 जनवरी 69 की साकार मुरली जो थी वो बताई थी। कल भी पांडव भवन में अपने जानकी अपने रत्नमयी दादी वो प्रोग्राम बता रहे थे, मुरली रिपीट कर रहे थे, साकार मुरली पढ़ रहे थे। तब इनको भी इच्छा हुई थी कि मैं ऊपर भी पांडव भवन में भी 18 जनवरी 69 की मुरली रिपीट करूं। और वो तो 18 जनवरी 69 की मुरली रिपीट करने के कारण मुझे भी ख्याल में आया कि हमारे यहाँ कई बहन भाई बैठे हुए होंगे, उनको पूरा ही 18 जनवरी 69 को क्या हुआ वो मालूम नहीं होगा। मैं नहीं समझता हूँ बहुत भाई यहाँ बहनें 18 जनवरी 69 के दिन थे उधर, तो मैं थोड़ा वो आपको ज़रा बता देना चाहता हूँ समाचार के रूप में। 16 जनवरी 69 को अपना वर्ल्ड यूनिवर्स स्पिरिचुअल ट्रस्ट जो है वो फाइनल रजिस्टर्ड हुआ और बाबा ने मुझे उसी दिन रात को बॉम्बे से अहमदाबाद भेजा और अहमदाबाद के अंदर जो अभी अपना आबू में म्यूज़ियम है नकी लेक के पास नज़दीक में, वहाँ उसका बूंदी कॉटेज के रूप में था। उसका मालिक जो था वो उसको बेचने का विचार कर रहा था, तो इसके कारण 17 तारीख मैं अहमदाबाद पहुँचा और अहमदाबाद के अंदर उनके साथ एग्रीमेंट आदि करने की बातें किया। 90% बातें हो गई। हमने 17 तारीख शाम को बाबा को फ़ोन किया कि बाबा इस प्रकार से यहाँ पर मकान मालिक जो है बूंदी कॉटेज का, उसके साथ बातचीत हो चुकी है। उसने कहा है कि मैं 5-6 दिन के बाद आबू आऊँगा और डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड कर दूँगा। तो मैंने बाबा से पूछा कि मैं 5-6 दिन क्या करूँ, आबू में आऊँ या बड़ौदा जाऊँ? बड़ौदा में प्रदर्शनी बहुत अच्छी रीत से हो रही है। तो बाबा ने तो कहा कि भले आप बड़ौदा जाओ, परंतु बाबा के बाजू में ही दादी प्रकाशमणि बैठे हुए थे। इन्होंने फ़ोन लेकर के मुझे कहा कि रमेश जी आप आबू आ जाना, बड़ौदा मत जाना। तो मैंने कहा ठीक है। इतने में दादी ब्रह्मा बाबा ने दादी के हाथ से फ़ोन ले लिया और दोनों जो बात कर रहे थे मैंने को सुनने में आया कि बाबा ने कहा दादी को कि बच्चे को क्यों बताया कि बाप की तबीयत बराबर नहीं है, क्यों ऐसा बोला? प्रकाशमणि दादी ने कहा नहीं 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 बाबा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा हुआ है। पर तो मैंने ये सुना, मैंने दादी को कहा कि मैं कल रात को 11 बजे की ट्रेन है आगरा लोकल, उसमें बैठ करके
परसों सुबह 18 तारीख रात को निकलूँगा और 19 सुबह हम आबू पहुँचूँगा और ऊपर आ जाऊँगा। और फिर आप जानते हैं कि 18 तारीख रात की अव्यक्त साकार मुरली चली, बाबा ने विदाई लिया और बाबा अपने कमरे में गए, खटिया पर बैठे थे और दादी का हाथ पकड़ करके बाबा ने बताया कि मैं शायद बाबा के पास जा रहा हूँ। और इसके इतने कहते हुए ही बाबा ने अपना पार्थिव शरीर छोड़ दिया। विदाई की समय की बात होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी दूसरे दिन क्रूसिफिकेशन क्राइस्ट का होने वाला था। उसके पहले उन्होंने अपने एक पट्ट शिष्य जो है उसको बुला करके 2 चाबियां दिया, एक सोने की चाबी और एक चांदी की चाबी, और कहा कि कल से तुम एक मेरा जो काम अधूरा आधा में रहा हुआ है उसको आगे तुम बढ़ाना और क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना, और कल से तुमको सब सेंट पीटर्स के रूप में पहचानेंगे और शॉर्ट में आपको फादर के रूप में कहेंगे। इस प्रकार से ट्रांसफर ऑफ पावर जिसको कहते हैं, इस प्रकार का कारोबार हुआ। गौतम बुद्ध के जीवन में भी ऐसी ही बात हुई है। गौतम बुद्ध का शरीर छूटने वाला था, वो नदी क्रॉस करके उधर गए हुए थे। उन्होंने खाना बहुत खाया हुआ था, इसके कारण पेट में गड़बड़ थी। तो इन्होंने अपना पट्ट शिष्य जो है सारनाथ को बुलाया और कहा कि आगे का मेरा काम जो मैं अभी ये शरीर छोड़ रहा हूँ, आप उसको आगे का कारोबार संभालना। इस प्रकार से जिसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। ब्रह्मा बाबा ने दादी प्रकाश मणि के हाथ में हाथ रख करके, जैसे कि उनके ऊपर जिम्मेदारी का ताज रख करके बाबा अव्यक्त हो गए। और प्रकाश मणि दादी ने पहला काम यही किया। मुझे अहमदाबाद में उन्होंने फ़ोन किया कि रमेश का क्या प्रोग्राम है। मैं तो स्टेशन पर चला गया था गाड़ी ट्रेन के जगह रुकने के लिए। तो इन्होंने सरला बहन ने बताया कि रमेश भाई तो अहमदाबाद से आबू जाने के लिए निकल गए हैं। तो उन्होंने समझा कि ठीक है, रमेश कल सुबह पहुंच जाएगा। दूसरे दिन मैं सुबह पहुंचा तो मुझे तो मालूम नहीं था कि बाबा अव्यक्त हो गए हैं। मैं जब पहुंचा तो तीनों दादियां जो है, संतरी दादी, संदेशी दादी और दादी प्रकाश मणि बैठे हुए थे मेरा इंतजार में। मुझे लेकर के गए और बाबा के कमरे में, और बाबा का पार्थिव शरीर जो है, अचेतन शरीर जो है, उसको देखा। 3 मिनट योग किया और बाद में दादी ने कहा कि आप अभी आगे का कारोबार संभालिए, और इसके आधार पर आगे का कारोबार शुरू हुआ। 19 तारीख की सुबह की बात है। 19 तारीख सुबह हमने पहले डॉक्टर को बुलाया और हमने कहा कि अभी अग्नि संस्कार होता है, उसके पहले हमारे देश भारत के अनेक कोने कोने से बहन भाई यहाँ आने चाहेंगे, तो इसके लिए बॉडी को प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो बॉडी को कैसे प्रिजर्व करें, क्योंकि आबू में वो सब फैसिलिटी नहीं थी। बॉम्बे में, यहाँ बेंगलोर में, बॉम्बे में बड़ी दीदी की बॉडी को हम बॉम्बे से आबू लाए, या बेंगलोर से दादी चंद्रमणि की बॉडी को हम अहमदाबाद और आबू लेके आए। तो वहाँ तो एम्बाल्मिंग की फैसिलिटी होती है। एम्बाल्मिंग माना इंजेक्शन ऐसा देते हैं कि बॉडी 2-3 दिन आराम से रख सकते हैं। वो आबू में तो थी नहीं फैसिलिटी। तो डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने कहा कि एक बॉक्स बनाओ, बॉक्स के अंदर आइस रखो, आइस चारों ओर रख करके फिर बॉडी को बीच में रखो। और ऐसे भी ठंडी के दिन है, गर्मी नहीं है, तो इसके कारण आप 2-3 दिन रख सकेंगे। तो हम लोगों ने, यहाँ आबू में तो आइस भी नहीं मिलता था, तो खास जीप भेज करके पालनपुर से आइस मंगाया और फिर अहमदाबाद से भी आइस मंगाया। इस प्रकार से आइस आता रहा और उसके अंदर बाबा की बॉडी को रखा, और फिर बाबा की बॉडी को हम हिस्ट्री हॉल में लेके गए और वहाँ पर रखा। और सभी जो भी बहन भाई जो है आकर के अपनी पुष्पांजलि बाबा के पार्थिव शरीर पर देते रहे। शाम को हम लोग वहाँ हिस्ट्री हॉल में ही सब बैठे हुए थे, कैसे प्रोग्राम बने, क्या प्रोग्राम बने। इतने में संतरी दादी खड़े हो गए। संतरी दादी उस समय तक यज्ञ की मुख्य संदेशी थी, हम जिसको कहते चीफ मैसेंजर सिस्टर, तो मुख्य संदेशी थी। और वो एकदम खड़ी हो गई और संदल पर जाकर के बैठ गई। ये विचित्र सीन देखने में आया कि पहली बार जो है बाबा का बॉडी पार्थिव शरीर नीचे है और संतरी दादी के तन में
अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त बाबा की पधरामणी हुई और आकर के बाबा ने 1 घंटे तक मुरली चलाई और कहा कि आप सबके मन में प्रश्न होंगे, ये मैं सभी प्रश्नों का उत्तर ब्रह्मा बाबा के शरीर का अग्नि संस्कार हो जाए उसके बाद दूंगा। इस प्रकार से बहुत सी बातों के ऊपर रोशनी बाबा ने डाली और इसके कारण हम सब निश्चिंत हो गए। 20 तारीख को फिर वही नक्की हुआ कि अभी मुख्य संचालिका या तो मुख्य संदेशी के रूप में संतरी दादी के बदले में गुलजार दादी बने और 21 तारीख से गुलजार दादी ने अपना कारोबार शुरू कर दिया। सुबह बाबा के पास गई, संदेश आया। वो संदेश जो है अव्यक्त वाणी की किताब जो है उसमें पहला छपा हुआ है। 2 संदेश है, उसके बाद 21 तारीख की मुरली है और उसके बाद अग्नि संस्कार का कारोबार हुआ। बहुत मतलब इस प्रकार से 21 तारीख को अग्नि संस्कार का कारोबार हुआ। तो इस प्रकार से आपको बताना चाहता था कि कैसे 18 जनवरी के दिन इस प्रकार से हुआ। बाबा को थोड़ा थोड़ा चेस्ट पेन था और परंतु साधारण था, इसके लिए ऐसे कोई डर नहीं था कि ज़्यादा कुछ बढ़ेगा। परंतु अचानक जो है 18 तारीख को शाम को 8:15 और 8:30 के बीच में बाबा ने अपना पार्थिव शरीर छोड़ दिया। तो ये थोड़ी बातें बताना चाहता था। कल आप जानते हैं 18 जनवरी के दिन जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा उच्चारे हुए साकार मुरली के पॉइंट्स जो है साकार मुरली को रिवाइज करने के लिए बताया जाता है। 4-5 साल पहले की एक बात है, साकार बाबा की मुरली रिपीट हो रही थी, दादी रतन मोहिनी पढ़ रही थी, तो उसके अंदर एक बात आई थी, बहुत सुंदर बात थी। मैंने वो जीवन में धारण किया और मैंने सोचा कि आप सबको भी वो बात बताओ। मैंने पिछले साल भी बताई थी। बाबा ने उस साकार मुरली में कहा कि बच्चों को भविष्य की कमाई का भी ध्यान रखना चाहिए और इसलिए बाबा ने कहा जिन बच्चों के पास अपना और अपने परिवार की पालना के लिए पर्याप्त धन है तो उनको पर्याप्त धन के कारण लौकिक दुनिया का कारोबार इतना नहीं करना चाहिए, परंतु अपने भविष्य की कमाई के बारे में ध्यान रखना चाहिए और भविष्य की कमाई करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। और बाबा ने उलेना भी दिया था उस मुरली के अंदर कि बच्चे वर्तमान की जो समस्या है, वर्तमान की समस्या है, वर्तमान का परिवार का कारोबार है, वर्तमान को में धन प्राप्ति करने का कारोबार आदि आदि के बारे में इतने व्यस्त रहते हैं कि बच्चों को भविष्य की अर्थात सत्य की दैवी दुनिया का प्रारब्ध की कमाई करने के लिए जितना पुरुषार्थ करना चाहिए इतना नहीं करते हैं। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि ये उलेना बाबा का है कि हम बच्चे भविष्य की कमाई, सत्य की दुनिया की कमाई के प्रति जितना पुरुषार्थ करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, एक अटेंशन देना चाहिए, इतना नहीं होता है। और हम सब ज़्यादा करके वर्तमान की समस्याएं जो भी है, वर्तमान के परिवार की समस्याएं हैं, वर्तमान की कमाई आदि के लिए कमाई, बाबा तो कहते हैं कि वर्तमान की कमाई ये तो सब मिट्टी में मिल जाने वाली है, उसके पीछे हम बिजी रहते हैं। एक चाइनीज गीता है, आप सबने कल नाम सुना होंगे, जैसे कृष्ण अर्जुन की गीता है, इस प्रकार से चाइनीज लोगों ने भी गीता बनाई हुई है। उसके अंदर एक बहुत अच्छी बात रखी हुई है, मेरे को वो बात बहुत पसंद आई। इन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि आप अपना ही भविष्य का विचार करिए। अब आजकल क्या हो गया दुनिया के अंदर, सभी जो है अपने बच्चों के बच्चों का इन सब का ही ख्याल रखते हैं, परंतु उसमें लिखा हुआ है चाइनीज गीता में कि हर एक बच्चा जो भी है या तो हर एक आपका पौत्र या दौहित्र जो भी होगा वो अपना भाग्य बना करके और भाग्य लेकर के आता है, तो उनको अपने भाग्य के मुताबिक काम करने दो ना। आप क्यों उनके भाग्य के बारे में चिंता करते हो और आप क्यों अपना भाग्य की कमाई, अपना भाग्य बनाने की कमाई के लिए पुरुषार्थ करने के बदले में बच्चों का भाग्य या पौत्रों का भाग्य बनाने के लिए आप अपना समय उसके ऊपर दे रहे हो। अपना भाग्य बनाने का ही पुरुषार्थ करिए, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग ज़्यादा करके अपना भविष्य का प्रारब्ध बनाने का
जितना पुरुषार्थ करना चाहिए इतना नहीं करते हैं, ये वास्तविकता है। तो इसलिए ये आपको सावधानी बताने के लिए मैंने सोचा कि मैं फिर से आपको अटेंशन खिंचवाऊँ। जो ब्रह्मा बाबा ने वो साकार मुरली के अंदर बताया था कि हम बच्चों को अपने भविष्य की प्रारब्ध बनाने की कमाई के प्रति विशेष अटेंशन देना चाहिए। अगर नहीं दिया तो ये कल्प कल्प की नोंद हो जाएंगी और हर कल्प के अंदर इसका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए उसका ध्यान रखते हुए भविष्य की कमाई के प्रति, वर्तमान की कमाई के बदले में भविष्य की कमाई के प्रति विशेष अटेंशन देने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कल की मुरली के अंदर बाबा ने एक बात का ध्यान खिंचवाया है। बाबा ने होमवर्क दिया हुआ है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ होमवर्क, और पीछे बताऊंगा कि बाबा का बताया हुआ होमवर्क किसने किसने किया। बाबा ने लास्ट में, आप सब जानते हैं मुरली के अंदर डिस्टर्बेंस होता रहा, दिल्ली वाले आए हैं, विदेश वाले आए हैं, इस प्रकार के कलकत्ते वाले आए, वो सब डिस्टर्बेंस होते हुए भी बाबा ने अपनी मुरली का लिंक जो है एक स्थायी बना दिया। और आदि से अंत तक मतलब बाबा हम तीन भाइयों के बीच में बात जो कहा तब तक उस मुरली की वही रस्म, वही रीत और वही फ्लो जिसको कहते हैं, जैसे नदी का फ्लो होता है पानी का, इस प्रकार से मुरली की भी वही इस प्रकार का फ्लो रहा। और अंत में स्मृति दिवस के बारे में जो बताया और होमवर्क दिया हुआ है। आप जानते हैं शिव बाबा आदर्श पिता भी है, शिक्षक भी है और सद्गुरु भी है। तो शिक्षक के रूप में होमवर्क दिया हुआ है। आप में से यहाँ जो भी बैठे हुए होंगे भाई बहन, उसमें से कोई शिक्षक है? 1 2 3 4। आप सबको मेरा एक प्रश्न है, आप स्टूडेंट के आप अपने स्टूडेंट को होमवर्क देते हो और होमवर्क नहीं करके आवे तो आप क्या करते हो? क्योंकि हम लोग तो स्कूल में रहे हुए हैं, पढ़ते थे, तो इसलिए होमवर्क नहीं करते थे तो शिक्षक जो है, टीचर जो है, हमको पनिशमेंट देते थे क्या? नहीं। आप भी टीचर के रूप में पनिशमेंट देते होंगे। तो ये तो परम शिक्षक है और परम शिक्षक के द्वारा दिया गया होमवर्क करना चाहिए। आपको मालूम नहीं होगा, जगदीश भाई जो है, हमारे आदरणीय जगदीश भाई, वो पहली बार जब आबू में आए थे तो रात्रि के क्लास के अंदर बाबा ने होमवर्क दिया कि एक विषय दिया था, टॉपिक दिया था। उस टॉपिक पर बाबा ने कहा कि टॉपिक पर ऐसे लिख करके लाना, और बाबा ने तो मुरली पूरी कर दी। और दूसरे दिन सुबह मुरली के टाइम पर बाबा ने सारे क्लास को पूछा कि कल बाबा ने रात को होमवर्क दिया था, वो किया कि नहीं किया? तो किसी ने भी नहीं किया था। सबने कहा कि बाबा रात को तो रोशनी थी नहीं, ये आप जानते हैं बहाने बनाने में तो हम सब नंबर 1 है। सबने बहाना बनाया कि इस कारण के कारण हमने होमवर्क नहीं किया। जगदीश भाई ने कहा कि बाबा मैंने लिखा हुआ है। तो बाबा ने जगदीश भाई को भी पूछा कि आपने कैसे लिखा? कल रात को रोशनी तो थी नहीं, बिजली चली गई थी। तो इन्होंने कहा कि रास्ता का जो है, जो आबू से माउंट आबू जाने का रास्ता जो है, उसके लिए जो स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट आप जानते हैं, रास्ते के रोशनी डालने के लिए लाइट होती है, उस स्ट्रीट लाइट के नीचे में बैठ करके मैंने ऐसे लिखा। तो बाबा ने बहुत उनको वरदान दिया कि बच्चे तुम संजय बन करके बाप का कारोबार जो है ज्ञान का आगे बढ़ाएगा। इस प्रकार से होमवर्क करने से कितना अच्छा फायदा होता है। ऐसे ही मैं आपको दूसरा अनुभव सुनाऊं। एक बार अव्यक्त बाप दादा ने होमवर्क दिया कि बच्चे आपस में राय करो कि कौन सी ऐसे कर्तव्य जो है जिसके कारण आपका गायन होता है, कौन से ऐसे कर्म होते हैं जिसके आधार पर आपका पूजन होता है, और कौन से ऐसे कर्म होते हैं जिसके आधार पर आपका गायन और पूजन होता है। ये होमवर्क दिया, परंतु हम लोगों ने किया नहीं था। परंतु बड़ी दीदी जो है, दीदी मनमोहिनी, इन्होंने ये होमवर्क किया। वो क्लास के अंदर उस दिन जो है बड़ी दीदी 10 मिनट लेट आई। तो मुझे मालूम था कि बड़ी दीदी एकदम एक्यूरेट है।
उनका एक लक्ष्य था कि क्लास के अंदर टीचर जो है संदल पर बैठ जाए, उसके पहले स्टूडेंट को क्लास के अंदर बैठ जाना चाहिए। तो 10 मिनट लेट आए तो मुरली के क्लास के बाद मैं दीदी मनमोहिनी के पास गया। मैंने कहा, दीदी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो कहा, क्यों? हमने कहा, आज आप क्लास के अंदर 10 मिनट लेट आए। तो कहा कि नहीं नहीं, मैं लेट इसलिए आई, मेरी तबीयत तो ठीक है, परंतु बाबा ने कल होमवर्क दिया था कि आपस में बच्चे राय करो कि कौन से ऐसे कर्म है जिसके आधार पर हमारा गायन होता है, कौन से ऐसे कर्म है जिसके आधार पर हमारा पूजन होता है, और कौन से ऐसे कर्म है जिसके आधार पर हमारा गायन और पूजन होता है। ये तीन बहुत गुह्य बातें हैं। तो दादी, बड़ी दीदी ने कहा कि हमने अपने सखिया मनोहर दादी जो है, शांतामणि दादी, आदि आदि जो भी दादी प्रकाशमणि, इन सबको बुला करके हमने ये होमवर्क किया और आपस में नक्की किया कि कौन से कर्म ऐसे हैं जिसके आधार पर हमारा गायन होता है, पूजन होता है, या गायन और पूजन होता है। तो होमवर्क करना चाहिए, ये हकीकत है, वास्तविकता भी है। परम शिक्षक की मान्यता जो भी हमने बाबा को दी हुई है, तो उनके द्वारा दिया हुआ होमवर्क भी करना चाहिए। मैं होमवर्क क्या कहा है, करने को दिया है, मैं आपको बताता हूँ। बाबा ने कहा, लास्ट में जो कहा हुआ है, आज के स्मृति दिवस पर एक एक बच्चे को इस दिन की स्मृति के साथ समर्थी भी चाहिए, स्मृति भी चाहिए, तो साथ साथ समर्थी भी चाहिए। तो सभी बच्चे इस स्मृति दिवस पर आज अपने में कोई न कोई विशेषता ध्यान में रख और अपने में धारण करें। कोई भी विशेषता धारण कर दे, कौन सी विशेषता धारण करनी है इसका पुरुषार्थ लक्ष्य रखे। विशेष दिन पर, कल स्मृति दिवस जो था वो विशेष दिन था, तो बाबा ने कहा कि विशेष दिन पर विशेषता धारण करें। जो भी अपने में कमी समझते हो, अभी शुरुआत होती है होमवर्क की, जो भी अपने में कमी समझते हो उसी कमी को आज के दिन समाप्त कर कोई न कोई उमंग उत्साह की धारणा का संकल्प करना। आज के दिन, कल के दिन की बात है, आगे के हमेशा के लिए नहीं है, कल के दिन की बात है। और आगे बाबा कहते हैं, सोने के पहले, मतलब कल रात को सोने के पहले संकल्प करके सोना। कल रात को बाबा ने बताया, कल रात को सोने के पहले संकल्प करके सोना और अमृत वेले उसी को दोहरा करके हमेशा के लिए अटेंशन देते देते बाप समान बन जाना है। बाप समान बनना है तो हमारी कमियां जो भी है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर जीत पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कल रात को ही नक्की करने का था कि हमारे में कौन सी कमी है और उस कमी के ऊपर हम जीत पाएंगे। साइकोलॉजी में भी एक सिद्धांत है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं कि डू नॉट डिफेंड योर वीकनेसेस। आप अपनी कमजोरी के वकील मत बनो। इफ यू डिफेंड योर वीकनेसेस यू विल नेवर बी एबल टू कॉन्कर दोज वीकनेसेस। अर्थात आप अगर अपने कमजोरियों के वकील बन करके बनेंगे तो कभी भी आप वो कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए बाबा ने भी कल रात को कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त करने की बात कही। तो बाबा ने कहा, संकल्प करके सोना, अमृत वेले उसी को दोहरा करके हमेशा के लिए अटेंशन देते देते बाप समान बन जाना है। सभी को बहुत बहुत याद स्वीकार हो, क्योंकि सभी बहुत उमंग उत्साह से आए हैं और सब मिलकर के 18 जनवरी मना रहे हैं। तो 18 जनवरी की विशेषता क्या है, उस विशेषता को अपने में धारण करके आगे बढ़ते रहना, बढ़ना ही है, यह पक्का है। और फिर होमवर्क को दोहराया है, निश्चय करो कि जो भी कमी अभी अपने में है उसको आज रात तक सोच करके संकल्प करके सोना। आज रात को जो भी कमी है उसको आज रात तक सोच करके उस संकल्प लेकर के सोने का बाबा ने कल होमवर्क दिया। अब आप बताइए, कल ये बाबा ने होमवर्क दिया हुआ था, कल रात को ही करने का था और उसको आज सुबह अमृत वेले उसको दोहराने का था। अभी आप में से जिन्होंने ये संकल्प लेकर के सोए हुए हो अपनी कमजोरी के ऊपर जीत पाने का, और आज सुबह अमृत वेले उसके ऊपर दोहराया हुआ हो, ऐसे जो भी है
थोड़े हाथ तो ऊंचा करें। आज काफ़ी है, 10% लोग होंगे यहाँ पर। हमने 2-4 सेंटर पर फ़ोन करके बताया, तो वहाँ सेंटरों पर बताया गया कि रात को बराबर सुनने में नहीं आता था, इसलिए कल रात को तो नहीं बताया गया। आज सुबह मेरे मुरली क्लास के अंदर ये मुरली बताई गई, तब होमवर्क दिया है। आज रात को वहाँ पर करेंगे और उसके ऊपर संकल्प करके सोएंगे। आप सबको इसलिए कह रहा हूँ कि कल रात को तो समझो कि मुरली बराबर सुनने में नहीं आई होगी, यहाँ अटेंशन नहीं दिया हुआ होगा। कृपया हो सके तो आज रात को, हाँ, जो बाबा ने कहा हुआ है अपनी कमी जो भी है उसको आज रात तक उसको सोच करके उसके ऊपर जीत पाना, और जो जीत पाएंगे वो बाप समान बन सकता है। ये जो वरदान मिला हुआ है, आज रात को इस प्रकार से सोएंगे और कल सुबह अमृत वेले उसको दोहराएंगे। जो ऐसा करने के लिए निश्चय करता है वो हाथ खड़ा करे। ठीक है, सभी सबने हाथ खड़ा किया हुआ है, तो प्लीज इस प्रकार से बाबा की, हाँ, वाणी का, बाबा का वचन का, बाबा का होमवर्क के लाज रखना। कल रात को सबने नहीं किया, 10% ने किया, 90% ने नहीं किया था। आज रात को तो आप सबने 100% हाथ उठाया हुआ है। और ये मेरा जो क्लास जो है, मैं जो बोल रहा हूँ वो देश विदेश में सब सुन रहे हैं। इन सबको हमारी रिक्वेस्ट है कि कल बाबा ने जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क को करना चाहिए। और होमवर्क करेंगे तो जैसे बड़ी दीदी को भी, बड़ी दीदी क्यों बन गई, कारण के वो होमवर्क के ऊपर अटेंशन पूरा रखते थे। जगदीश भाई ने भी होमवर्क के ऊपर काम किया, अटेंशन दिया, और उसके कारण बाबा ने उनको संजय की उपाधि दिया, संजय की ड्यूटी दिया, और ज्ञान के खजाने को अर्थात बाबा के ज्ञान को साकार शब्द स्वरूप देने की जिम्मेदारी उनको दिया। तो इस प्रकार से हमको भी बाबा ने कल कहा है कि अगर हम अटेंशन देंगे अपनी कमजोरियों के ऊपर, तो बाबा वरदान के रूप में क्या करेंगे, बाप समान बनने का हम बल देंगे, पुरुषार्थ कराएंगे, और हम बाप समान बन सकते हैं। तो बाप समान बनने का पुरुषार्थ जो है, लक्ष्य जो है, प्रारब्ध जो है वो बन जाए। तो इसीलिए आज रात को हम सब नक्की अभी सबने किया हुआ है, जो भी इस बात को सुन रहे हैं कि ये होमवर्क हमको करना ही है, ये होमवर्क करेंगे और कल सुबह अमृत वेले इसी बात को दोहरा करके उसको पक्का करेंगे कि हमको इस हमारी कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त करना है। मैं नहीं समझता हूँ यहाँ कोई ऐसा होगा जो कहेगा कि नहीं नहीं हमारे में कोई कमजोरी नहीं है। कोई ऐसा बैठा है वो ऐसा कहे कि हमारे में कोई कमजोरी नहीं है, हमको कोई कमजोरी के ऊपर जीत पाने की जरूरत नहीं है, हम तो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बन ही गए हैं। ऐसा कोई है जिनके पास कोई कमजोरी ना हो? देखो कोई हाथ नहीं उठाता है, मतलब कोई ना कोई कमजोरी तो है, छोटी बड़ी कोई भी प्रकार की कमजोरी होगी। तो इस प्रकार से वो जो छोटी बड़ी जो भी कमजोरी है उसको कल श्रुति दिन के अंदर बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिया, कल की मुरली के हिसाब से कल तो नहीं कर सके, तो आज तो सबको करना चाहिए। तो क्या होगा, हाँ, बाबा का जो वरदान है, हाँ, कि बाप समान बन सकते हैं, तो बाप समान बनने के पुरुषार्थ का लक्ष्य प्रारब्ध हम सबका बन सकता है। बाकी कल के मुरली के बाद में हमारे जो राजू भाई ने उसके ऊपर टाइटल दिया हुआ है शॉर्ट में, स्मृति दिवस पर कोई न कोई विशेषता स्वयं में धारण कर कमियों को समाप्त करना। भारत में भारत का पिता गुप्त वेश में आ गए हैं, इस आवाज को चारों ओर स्पष्ट फैलाना। इस प्रकार से बातें कही हुई है। अब यह आज की मुरली जो थी, कल की जो मुरली थी वो पिछली मुरली के कंटिन्यूएशन में था। और पिछले मुरली में बाबा ने कहा था नूतन वर्ष के लिए कोई न कोई नया आइडिया धारण करने वाले जो भी पुरुषार्थी बच्चे होंगे उनको बाबा ने मुबारकबादी दिया हुआ था। मतलब कुछ नया करने का संकल्प करने वालों को ही बाबा ने पिछली मुरली में बातें कही, उसी मुरली के दीपक आगे बढ़ाना चाहिए। अभी मैं यहाँ आ रहा था तो बाहर एक दादी प्रकाश मणि का स्लोगन था, हाँ, कि बाबा दादी ने उसमें कहा हुआ है कि प्रेम के दीपक जगाओ, हाँ, प्रेम के दीपक जगाओ, वैर के, ईर्ष्या के, द्वेष के
और कमियों के दीपक मत जगाओ, परंतु प्रेम के दीपक जगाओ। तो ऐसे प्रेम के दीपक जगाने वाले हम चैतन्य दीपकों को बाबा ने कल 3 बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो कहा। और हम चैतन्य दीपक क्या करते हैं कि विश्व को चमका रहे हैं। आज का विश्व जो है, भविष्य का विश्व जो है, उसको चमकाने वाले कौन है, किसके ऊपर ये जिम्मेदारी रखी है? बाबा ने हम चैतन्य दीपकों के ऊपर रखी हुई है। और बाबा ने कहा कि एक एक दीपक कितना अच्छा चमक रहा है। हर एक को अपनी ज्योति का रखना चाहिए। दीपक तो अनेक प्रकार के होते हैं, रोशनी बल्ब आप जानते हैं 0 वोल्ट के भी होते हैं, 5 वोल्ट के भी होते हैं, 15 का भी होता है और 1000 का भी होता है, 5000 का भी होता है। हम कौन से वोल्टेज का बल्ब है वो हम अपने आप को नक्की करना है। हम कैंडल पावर है, एक ही मीणबत्ती जो होती है कैंडल होती है, मोमबत्ती है, उसमें इतना पावर हमारा है या ज़्यादा है? हम हमारी रोशनी कहाँ तक फैला सकते हैं, उसके बारे में हर एक को अपना चिंतन करना चाहिए। और बाबा ने कल फिर कहा कि सच्ची दिवाली अगर देखनी है तो इन दीपक चैतन्य दीपकों के बीच में देख सकते हैं। मतलब दिवाली जानते हैं, दीपकों का उत्सव है। तो ये सच्ची दिवाली हम चैतन्य दीपकों के कारण ही गाई हुई है। और बाबा ने क्या कहा, इतनी बड़ी विश्व में, इतना बड़ा विश्व में आप सिकेलोदय दीपकों को देख बाप खुश हो रहे हैं। कितना 600-700 करोड़ लोग होंगे, उसके बीच में हम कितना 8-10-12 लाख लोग होंगे। वो हम 10-12 लाख चैतन्य दीपकों को देख करके, सारे विश्व को रोशनी देने वालों को देख करके बाप दादा खुश हो रहे हैं और दिल में गीत भी गा रहे हैं। हर एक दीपक परमात्म प्यारे और दिल में समाने वाले हैं। परमात्म प्यारे, परमात्मा के दिल में समाये हुए और दिल में समाने वाले हैं। और बाबा ने फिर हम बच्चों को नया टाइटल दे दिया कि सच्ची दीपमाला बाप सन्मुख ने देख रहे हैं। दीपमाला, माला जो आप जानते हैं माला के कितने दाने होते हैं, इस प्रकार से होता है। अनेक प्रकार की मालाएं हैं। एक 8 मणके की माला है, फिर 108 मणके की माला है, फिर 16,108 मणके की माला है और लास्ट में 9,16,108 मणके की माला है। हर एक अपने आप को सोचे कि हम इसमें 8 मणके की माला के मणके है या 108 या 16,108 या 9,16,108 मणके की माला के मणके हैं। अपने आप को नक्की करना है। 9,16,000 में तो हम सब आ सकते हैं, परंतु उसके ऊपर 16,000 और उसके ऊपर 108 और उसके ऊपर 8 के माला के मणके का बनना, वो पुरुषार्थ के ऊपर है। बाबा ज्ञान तो देते हैं, परंतु पुरुषार्थ तो हम बच्चों को करना पड़ेगा। बाबा हम बच्चों के तरफ से पुरुषार्थ नहीं करेंगे। एक भाई को मैंने कहा तो उसने कहा कि हम तो बच्चे हैं। बाबा ने कहा है ना वर्षे के रूप में मिलने वाला है, तो हम पुरुषार्थ क्यों करें? हमने कहा बाबा ने वर्षा के रूप में देने लिए तैयार है, परंतु हम बच्चों को लायक तो बनना पड़ेगा। लायक नहीं बनेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तो इस प्रकार से लायक बच्चे को ही बाप वर्षा देंगे। तो इसलिए हमें लायक बच्चा तो बनना ही पड़ेगा। फिर बाबा ने क्या कहा, एक बहुत सुंदर एक ज्ञान की बातें कही है कि हर एक दीपक की अपनी अपनी विशेषता बाप देख रहे हैं। बाबा क्या करते हैं, हम सब की विशेषता को देख रहे हैं। कमियां तो सब में थी। अज्ञान काल में हमारे पास सभी प्रकार की कमियां थी। कोई सिनेमा देखता होगा, कोई क्या करता होगा, कोई क्या करता होगा, कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो भी है, इन सभी विकारों के वशीभूत हम अज्ञान काल में तो थे ही। तो परंतु बाबा हमारी कमियों को नहीं देखते हैं, परंतु विशेषता को देख रहे हैं। और आप सभी भी विशेषताओं को देखते रहो। हम क्या करते हैं, हम जो है सामने वालों के अवगुण को देखते रहते हैं, परंतु बाबा ने कल क्या कहा, आपस में भी एक दूसरे की विशेषताओं को देखो। विशेषता को देखने से बाबा का एक महावाक्य है, विशेषता को देखते देखते आप भी विशेष आत्मा बन जाएंगे।
तो विशेषताओं को देखो, सामने वाला ही सबके पास कमजोरियां तो है, सबके पास प्रॉब्लम्स है, सबके पास कोई ना कोई प्रकार की समस्या है। तो क्यों हम सामने वालों की कमजोरियां समस्या उनको देखें? क्योंकि वो खुद ही मम्मा हमारे मातोश्री हमारे घर में रहे थे, वो कहते थे कि सामने वालों की कमजोरियां तो खुद ही सामने वाला भी अपनी कमजोरी को निकालने का प्रयत्न कर रहा है, और आप उसी कमजोरियों को दोहरा करके उसके सामने बताते हो कि आपके ये कमजोरी है। उसका उसका गुण गाओ, उसकी विशेषताओं को ध्यान में रखो। तो ये कल बाबा ने जो कहा, हाँ, काम दिया हुआ है कि आपस में एक दूसरे की विशेषताओं को देखो। अवगुणों का गायन मत कीजिए, गुणों का गायन कीजिए। और बाबा एक साकार मुरली में बाबा ने कहा है कि आप बच्चे हंस बनो। हंस जो है वो मोती चुगता है, आपने सुना होगा, गायन है इस प्रकार का, गायन है। तो हंस मोती चुगता है, तो इस प्रकार से आप भी होली हंस बन करके एक दूसरे की विशेषता रूपी मोती को चुगते रहो। इस प्रकार के बाबा ने हम बच्चों को होली हंस बन करके एक दूसरे की विशेषता को चुगने का हमारे ऊपर जिम्मेदारी रखी है। तब क्या होगा, एक दूसरे की विशेषता को चुगते रहेंगे तो हम बच्चे होली हंस बन सकते हैं। हमको होली हंस का टाइटल बाबा के द्वारा मिल सकता है। बाबा ने और भी कहा कि हर एक दीपक अपनी रोशनी से विश्व को रोशन बना रहा है। बाप दादा रिजल्ट को देख खुश है कि हर एक दीपक अपनी रोशनी से चारों ओर चमकाना अर्थात कार्य बहुत अच्छे दिल से कर रहे हैं। फिर बाबा ने आगे बताया कि दुनिया वालों की नज़र में आ रहा है कि विश्व में यह अलौकिक रोशनी कहाँ से आई है। हम जो पुरुषार्थ करते हैं उसके कारण दुनिया में कई लोगों के मन में ये संकल्प चलता है कि ये अलग कोई रोशनी कुछ हो रहा है, उसका एहसास हो रहा है, और सबकी नज़र आपके तरफ जा रही है, ऐसा बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा कि आज स्मृति दिवस पर, जैसे हमने पहले होमवर्क के बारे में बताया स्मृति दिवस के ऊपर, इस प्रकार से इसके अंदर भी बाबा ने आगे बताया हुआ है कि आज स्मृति दिवस पर बाप दादा आप स्मृति के दीपकों को देख हर्षित हो रहे हैं। हम चैतन्य दीपक ऊपर बताया, चैतन्य दीपक, अभी बताया स्मृति के दीपक को देख हर्षित होते हैं, और हर एक दीपक अपनी अपनी झलक दिखा रहा है, जिसके परिणाम रूप विश्व परिवर्तन हो रहा है। हम जो पुरुषार्थ करते हैं, इतना गुप्त पुरुषार्थ होते हुए भी इसका रिजल्ट क्या होगा हम नहीं जानते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कि हमारे पुरुषार्थ के फलस्वरूप विश्व परिवर्तन हो रहा है, और अंधकार के बदले में विश्व रोशनी की तरफ जा रहा है। और सभी आत्माओं के मन में ये संकल्प चलता है, बाबा ने कहा कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। धीरे धीरे रोशनी को देख, आप दीपकों को देख बहुत लोग खुश होते रहेंगे। तो अभी बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि यह रोशनी चारों ओर फैलानी ही है। ये रोशनी जो है, हम दीपकों की रोशनी, पुरुषार्थ की रोशनी, ईश्वरीय ज्ञान की रोशनी चारों ओर फैलानी है। फिर मुन्नी बहन ने बाबा को बताया कि बाबा वो 8:32 को, माना 8:13 को बाबा ने मुरली शुरू किया, और अभी तक पहुँचे तब तक 8:32 हो गई थी। उसके बाद बताया गया कि बाबा दिल्ली से इतने आए हैं, आगरा से इतने आए हैं, वो बताया, परंतु बाबा ने उस बात को इतना ध्यान नहीं दिया, अपना जो काम था उसको ही आगे बढ़ाया। और उसने कहा, हाँ, दिल्ली और आगरा वालों को हाथ उठाने को कहा। दिल्ली वालों को बाप दादा एक एक को विशेष याद प्यार दे रहे हैं। दिल्ली वालों को देखो, फिर से बाबा ने अपनी लिंक बना दिया, लिंक शुरू कर दिए। दिल्ली वालों को दिल्ली को परिस्थान बनाए, अपना राज्य दिल्ली में स्थापन करना है। ये दिल्ली वालों के लिए जिम्मेदारी दिया कि दिल्ली वालों को दिल्ली को परिस्थान बनाए, अपना राज्य दिल्ली में स्थापन करना है। सेवा कर रहे हैं, अभी और जोर से आवाज हो कि दिल्ली परिस्थान बनना है। जोर से आवाज होना चाहिए, सबको पता पड़े
कि सेवा अच्छी कर रहे हैं, सबको पता पड़े कि हम बच्चे जो है ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं वो सेवा अच्छी कर रहे हैं। फिर पहली बार बाबा ने, कल मैंने कहा ना 23 बार लेकिन शब्द यूज किया है, उसमें पहली बार बाबा ने लेकिन शब्द यूज किया, लेकिन, हाँ लेकिन करके बाबा हमारी कमजोरी को ऊपर अटेंशन खिंचवाता है। अब अभी सभी तक आवाज नहीं गया हुआ है। इस प्रकार से 23 बार लेकिन लेकिन कर करके हमारी कमजोरियां जो है उसके ऊपर अटेंशन खिंचवा करके हम बच्चों को आवाज़ जोर से फैला सकते, रोशनी फैला सकते, इसके बारे में अटेंशन खिंचवाया। तो पहली बार लेकिन शब्द आया। कोने कोने में यह पता पड़ना चाहिए कि हमारे सत्युगी राज्य अधिकारी गुप्त वेश में आ गए हैं। हम कौन है? सत्युगी, सत्युगी राज्य अधिकारी गुप्त वेश में आ गए हैं। अभी सेवा द्वारा यह तो परिवर्तन आया है कि ब्रह्मा कुमारी जो बताती है वह अच्छा बताती है, अच्छा बताती है, वहाँ तक पहुँच गए हैं। परंतु आगे बाबा कहते हैं अभी ये आवाज़ होना चाहिए कि ब्रह्मा कुमारी सत्य बताती है, ब्रह्मा कुमारियाँ सत्य बताती है। जैसे हम लोग कहते हैं विनाश आने वाला है, बाबा ने बताया भी है जो भी होगा अचानक का होगा विनाश, और उसका हो रहा है, आप सबको मालूम नहीं होगा, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ। अभी अभी अमेरिका के अंदर एक फिल्म बनी हुई है जिसका टाइटल है इंटरव्यू, मुलाकात, इंटरव्यू टाइटल है। उसके अंदर क्या है, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, मतलब इस प्रकार से एशिया के अंदर आया हुआ है, उनके साथ अमेरिका की दुश्मनी है। और इसके लिए सोनी कंपनी जो है, सोनी कंपनी के द्वारा ये इंटरव्यू फिल्म बनी हुई है और उसको यूनिवर्सल फिल्म कॉरपोरेशन के द्वारा सारी दुनिया में रिलीज कर रहे थे। तो वो फिल्म जो है बनी हुई, उसके अंदर नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट जो है उसकी हत्या का षड्यंत्र रखा गया है और उस षड्यंत्र के अंदर वो नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट जो है उसकी हत्या हो जाती है। तो ये फिल्म की जो कहानी जो है, फिल्म जो है उसकी कॉपी जो है ड्रामा अनुसार नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट के पास पहुंच गई। तो उसने देखा कि इसके अंदर तो मेरा मर्डर हो रहा है, मेरी हत्या हो रहा है। तो वो बहुत ऐसे भी वो डिक्टेटरशिप बोला है, उसने सीधा ही अमेरिका के ऊपर अपना हुक्म चलाया कि ये फिल्म के अंदर मेरी हत्या की बात है वो कैंसिल करो, नहीं तो हमारे पास एटम बम है, हम उस एटम बम के द्वारा आपके ऊपर अटैक करेंगे और अमेरिका को ख़त्म कर देंगे। प्रेसिडेंट ओबामा जो अभी वर्तमान जो है वो इतना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वॉर मॉन्गर, अर्थात लड़ाई एक वृत्ति का नहीं है। उसने समाधान की वृत्ति के आधार पर सोनी टीवी जो फिल्म बनाने वाले उनको कहा कि आप अपनी फिल्म की जो कहानी जो है उसके अंदर बदली करो और नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट जैसे चाहे ऐसा आप करो। ये प्रेसिडेंट ओबामा जो था वो उसने काम किया और परिवर्तन कर दिया। इसके पहले का जो था जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट जो था अमेरिका का, वो लड़ाई करने के अंदर उसके दिल दिमाग में हमेशा ही युद्ध 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 ही आता था। अगर वो प्रेसिडेंट होता और उस टाइम पर नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट की ये धमकी कहो, वार्निंग कहो आती, तो जरूर वो कहता कि ठीक है आपको जो करना हो कर लो, हमारे पास भी एटम बम है, हम भी आपके ऊपर एटम बम डालेंगे। इस प्रकार से विश्व युद्ध जॉर्ज बुश के टाइम पर होता, यही बात एपिसोड होता तो शायद विश्व युद्ध हो सकता था। परंतु अभी इस टाइम पर बाबा ने कहा ना विश्व युद्ध के किनारे तक लेके जाएंगे, परंतु विश्व युद्ध होगा नहीं, हमारे कारण विश्व परिवर्तन का कार्य रुका हुआ है। जनरल आइजनहोवर के समय में भी उनका जो फॉरेन सेक्रेटरी था उसने लाइफ मैगजीन में इंटरव्यू दिया था और उसमें उसने कहा था, अंग्रेजी में उसका इंटरव्यू आया था, उसमें उसने कहा था कि 3 times आई ब्रॉट वर्ल्ड टू द ब्रीम ऑफ डिस्ट्रक्शन, 3 बार मैं विश्व को विनाश के कंठे तक लेके गया।
But then I thought that the world is not ripe enough for destruction, and therefore I withdrew the world from the brink of destruction. अर्थात उसने कहा कि तीन तीन बार मैं विश्व को विनाश के कंठे तक लेके गया, परंतु मुझे लगा कि सृष्टि विनाश के लिए अभी तैयार नहीं है, इसलिए मैंने सृष्टि को विनाश के कंठे से मैं उसको वापस लेके आया। तो इस प्रकार से विनाश की बातें बहुत कॉमन हो गई है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है, क्योंकि एटम बम जो है कई देशों के पास है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, चाइना में है, इजराइल में है, इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, रशिया में भी है, अमेरिका के पास भी है। सभी देशों के पास अभी एटम बम्स हो गए हैं, और एटम बम्स जिसके पास भी होगा वो विनाश करने के लिए कर सकता था। तो इसलिए विनाश की बात जो बाबा जो कहते हैं कभी भी हो सकती है। अचानक जो है जिनके पास भी एटम बम है उसके अंदर वो आतंकवादियों के पास एटम बम चला जाए तो क्या होगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो झमेला चलता है उसके अंदर पाकिस्तान के आतंकवादियों के पास एटम बम चला जाए तो क्या होगा। सोचना है इसके ऊपर। इसलिए बाबा जो कहते हैं कि विनाश कभी भी अचानक हो सकता है, ये वास्तविकता है। तो इसलिए बाबा ने कल कहा हाँ कि ये जो विनाश जो है वो बातें अभी भावना कुमारियाँ कहती है वो ठीक है, और अभी वो बात सभी महसूस करें कि ब्रह्मा कुमारियाँ सत्य बतला रही है। यह भी दिन आएगा कि अभी जो आवाज़ पहुंचा है, लेकिन आवाज़ में फोर्स चाहिए। आवाज़ तो सबके पास पहुंच रहा है, परंतु आवाज़ में बाबा ने लेकिन शब्द कह करके कहा कि वो आवाज़ में फोर्स चाहिए। सबके नज़र परिवर्तन हो रही है यह समझते, लेकिन करने वाला कौन, यह पूरा प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। ये परिवर्तन करने वाला कौन, ये प्रत्यक्ष होना चाहिए, ये बाबा ने बताया है। धार्मिक लोग, रिलीजियस फील्ड के लोग जो है हाँ वो समझते हैं कि कुछ होने वाला है। आपको मालूम होगा थोड़े समय पहले 2012 में माहियन कैलेंडर जो था, मैक्सिको का माहियन कैलेंडर, उसके मुताबिक था कि 22 दिसंबर 2012 के दिन विनाश होगा। आपको मालूम होगा, जिन्होंने अखबार पढ़ते होंगे उनको मालूम होगा। माहिया वंश वो महाभारत में भी प्रसिद्ध है। माहियन लोग जो है इंजीनियर बड़े अच्छे थे, मकान अच्छे बनाते थे, महल अच्छे बनाते थे। और अर्जुन की शादी माहियन वंश की राजकुमारी के साथ हुई थी, और जब खांडव वन को जला करके वहाँ इंद्रप्रस्थ बनना था तब माहिया वंश के इंजीनियर आदि जो आए और इन्होंने आकर के पांडवों का महल बनाया, जिसके बारे में आपको मालूम होगा कैसे युक्ति युक्त बनाया था। कैसा लगता था यहाँ पानी है, वास्तव में पानी नहीं होगा, और जहाँ पानी था वो मालूम नहीं पड़ेगा, और पानी के अंदर डूब जाएगा, इस प्रकार का बनाया था। और दुर्योधन भी ऐसे ही पांडवों के निमंत्रण पर महल में आया था, और एक जगह पर पानी था पानी, परंतु उसको समझ में नहीं आया, और आगे गया तो पानी में गिर पड़ा, जिसके कारण ही द्रौपदी के मुख से निकला कि अंधे की औलाद अंधे है, वो बातें निकली। और इसके परिणाम रूप दुर्योधन के मन में ये ईर्ष्या का, वैर का बीज डाल दिया गया कि मेरे को कहा गया कि मैं अंधे की औलाद अंधा हूँ, और इसलिए कारण उसने बाद में निमंत्रण दिया जुआ खेलने का। वो सब कहानियाँ महाभारत में आती है। तो इस प्रकार से ये माहियन वंश वालों ने बताया था कि 22 दिसंबर 2012 के दिन विनाश होगा। तो उसके बारे में टीवी के अंदर एक डिबेट आई थी। डिबेट के अंदर ये प्रश्न था कि 22 दिसंबर 2012 के समय में अगर विनाश होता है तो 23 दिसंबर से क्या होगा, भविष्य क्या होगा, विश्व का भविष्य क्या होगा। तो इन्होंने डिबेट के अंदर वैज्ञानिक लोगों को भी बुलाया था और धार्मिक लोगों को भी बुलाया था। जो बाबा ने आज भी कहा कि धार्मिक लोग समझते हैं, तो धार्मिक लोग को भी बुलाया था। तो डिबेट के अंदर प्रश्न पूछा गया कि 23 दिसंबर के बाद भविष्य क्या होगा विश्व का। तो वैज्ञानिक लोगों ने कह दिया कि हमें तो मालूम नहीं है। हमारे चार्ल्स डार्विन आदि हमारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इन्होंने विनाश के बाद क्या होगा उसके बारे में कुछ नहीं बताया है, इसलिए हम नहीं जानते हैं। फिर पूछा गया धार्मिक नेताओं को,
तो धार्मिक नेताओं ने तो बहुत अच्छी बात बता दिया कि भारत की संस्कृति के अंदर विश्व सृष्टि चक्र है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा। तो इसलिए उन्होंने बताया कि 22 दिसंबर के बाद अर्थात 23 दिसंबर से सतयुग की शुरुआत हो सकती है। तो इस प्रकार से धार्मिक लोग बाबा कहते हैं, कुछ समझते हैं कुछ होने वाला है। लेकिन फिर बाबा ने लेकिन शब्द कहा, लेकिन अभी ये आवाज़ प्रसिद्ध हो कि परमात्मा द्वारा नई दिल्ली बनाने वाले आ गए हैं। ये दिल्ली वालों को कह रहे हैं, इसलिए बाबा ने कहा यह स्पष्ट रीति से सबको जानना बताना चाहिए। आप लोग सेवा कर रहे हो, सेवा अच्छी कर रहे हो, और पहले जो सुनने नहीं चाहते थे, आप जानते हैं पहले बहुतों को हम बताते थे, निमंत्रण देते थे, पर आते थे नहीं थे। अब जिनको भी कहते हैं वो सुनने तो चाहते हैं, लेकिन फिर से लेकिन बात आई, लेकिन सुनने वालों क्या बनने चाहते हैं, क्या हो रहा है, उसके बारे में उसको स्पष्ट रोशनी नहीं मिली है। बाप दादा बच्चों के सेवा पर खुश है, जो भी कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है। फिर बाबा ने लेकिन कहा, लेकिन ये आवाज़ अभी तक बुलंद नहीं है। बुलंद आवाज़ से बोलना चाहिए, बुलंद आवाज़ नहीं है। ये कोई हमारा कि टीवी नहीं है, टीवी का अंदर स्विच ऐसा दबाओ आवाज़ बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं है। तो हमारा पुरुषार्थ का आवाज़ बुलंद करने की बात है, और ये आवाज़ चारों ओर नहीं फैलता है, बाबा ने ये बताया। इसलिए ये आवाज़ ऐसी रफ्तार से फैले कि सबसे मुख से निकले कि विश्व पिता आ गया है। क्या आवाज़ में सब निकलना चाहिए सबके मुख से कि विश्व पिता अर्थात परम पिता परमात्मा आ गए हैं। विश्व पिता के बच्चे गुप्त वेश में अपना कार्य कर रहे हैं। हम विश्व पिता के हम बच्चे हैं और गुप्त वेश में कार्य कर रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा आवाज़ फैल रहा है, हम प्रसिद्ध हो रहा है। फिर बात आई, लेकिन मैंने आपको कहा 23 बार बाबा ने लेकिन शब्द कहा है। अभी फिर से बताया, लेकिन अभी थोड़ा जोर से आवाज़ फैलना चाहिए, जोर से आवाज़ फैलना चाहिए। ऐसा नहीं हाँ खाली ऐसा जोर से बोलने से नहीं, परंतु इस प्रकार से हमारा जो आवाज़, जो हमारे जो कर्तव्य जो है, जो विश्व पिता आ गए हैं, इस प्रकार का कर्तव्य का सबको ख्याल होना चाहिए। और ये आवाज़ फैलने का शुरू तो हुआ है, लेकिन फिर से लेकिन आया। लेकिन कोने कोने में अब चारों ओर आवाज़ करने वाले स्पष्ट बोले कि परिवर्तन होना ही है और हो रहा है। स्पष्ट रूप में बताना चाहिए, वो हम बताते नहीं है, इसलिए बाबा ने लेकिन करके बता दिया कि जो हम बताते हैं कि विश्व परिवर्तन क्या होना हो रहा है, वो स्पष्ट करके बतावे कि परिवर्तन होना ही है और परिवर्तन हो रहा है, बहुत गुप्त रूप में हो रहा है। फिर मुन्नी बहन ने बताया दादी को, बाबा को 8:45 को, ये जो दिल्ली वालों से बात किया 8:32 से 8:45 तक, और 8:45 से कलकत्ते वाले के बारे में बताया गया कि बाबा कलकत्ते से 500 लोग आए हैं। उन्होंने फ्लावर डेकोरेशन इधर जो बनाया हुआ था वो आप सबने देखा है, ऊपर पांडव भवन में भी और ज्ञान सरोवर में इधर भी सब जगह पर बताया था, वो आपने देखा होगा। बाबा ने उनको भी कहा, बाबा ने क्या कहा, देखो कलकत्ते वालों को भी लेकिन शब्द की बातें कही है। कलकत्ते वाले सभी भाई बहन चाहे यहाँ आए हैं चाहे वहाँ है, यहाँ है चाहे वहाँ है, और करके बाबा ने सीधा ही बोल दिया, लेकिन यह आवाज़ कलकत्ते से चारों ओर फैला है कि कुछ हो रहा है। लेकिन सब सोच रहे हैं, अंदर अंदर समझ भी रहे हैं कि कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। लेकिन तीसरी बार कलकत्ते वालों के सामने लेकिन शब्द कहा, तो अभी जोर शोर से धूम मचा करके बोलो। हाँ, बाबा ने क्या बोला, हम सबको कौन सा आवाज़ करना है, जोर शोर से और धूम मचा करके बोलो कि परिवर्तन करने वाले हमारे साथी अभी हमारा अपना कर्तव्य कर रहे हैं।
तो दिल्ली वालों को भी बाबा ने कहा कि अभी जोर शोर से धूम मचा करके बोलो कि परिवर्तन करने वाले हमारे साथी अब अपना कर्तव्य कर रहे हैं। और अगर हम आवाज करेंगे तो क्या होगा? बाबा ने कहा कि आगे चल कर के हम जो कर्तव्य कर रहे हैं, जिसका संदेश सबको दे रहे हैं, वो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन समझते हैं कुछ परिवर्तन हो रहा है, अभी पहले जैसा नहीं है। पहले मानते थे, हम लोग भी सोचते थे कि विनाश कैसे होगा, विनाश कैसे होगा, विनाश के लिए साधन तो नहीं है। तो बाबा कहते थे पहले लगता था विनाश कैसे होगा, परिवर्तन कैसे होगा, क्या होगा, यह क्वेश्चन अभी नहीं है। अभी तो सबके मुख में है, कभी भी विनाश हो सकता है और 90% लोग मानते हैं। और अभी समझते हो रहा है, लेकिन कहाँ कैसे और कभी कभी समझ में आ जाता, आ भी कहाँ कैसे वो सब आ जाता है। लेकिन फिर से लेकिन शब्द आया। लेकिन अभी स्पष्ट बुद्धि में यह नहीं आया है कि यह आबू के तरफ इशारा करे। हाँ, कलकत्ते में बैठे हुए कलकत्ते वाले भी गए, आबू के तरफ इशारा करें। आबू में यह कार्य हो रहा है, यह आवाज स्पष्ट नहीं कर सकते, करते हैं, लेकिन करते हैं, परंतु लेकिन अभी पहले जो समझते थे कि यह कर्तव्य ब्रह्मा कुमारियाँ कहती है, लेकिन वह गुप्त है। अभी समझते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ कुछ परिवर्तन करने का कार्य कर रही है। परंतु माँ बाबा ने फिर लेकिन शब्द कहा, जो ब्रह्मा कुमारियाँ कार्य कर रही है वो परंतु वो स्पष्ट नहीं है। थोड़ा थोड़ा उसको इशारा मिल जाता है, परंतु स्पष्ट शब्द में नहीं आता है कि इस विनाश के पीछे में विनाश का कारोबार, विश्व परिवर्तन का कारोबार के पीछे शिव पिता परमात्मा है। अभी स्पष्ट नहीं है। यही समझे कि ब्रह्मा कुमारियाँ ही निमित्त है। कोई कोई समझने लगे हैं, लेकिन फिर से जो समझने वाले हैं उसके लिए भी बाबा कहते हैं कि उनको प्रत्यक्ष रूप में ये नहीं है, परंतु आगे चल कर के समय आ जाएगा कि ब्रह्मा कुमारियाँ प्रत्यक्ष रूप में, जब भी हम गुप्त रूप में हैं, वो प्रत्यक्ष हो जाएगी और ये कार्य के बारे में सबको ज्ञान देंगे। अभी आप लोगों का जो परिवर्तन हो रहा है उसका प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव उस बात का पड़ेगा हमारे के अंदर, हम बच्चों के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, हमारा परिवर्तन जो भी है, उसका प्रभाव दुनिया के सामने पड़ रहा है और पढ़ते पढ़ते आखिर स्पष्ट हो जाएगा। फिर 8:50 माने 5 मिनट के बाद बाबा को बताया गया डबल विदेशी 400 आए हैं। फिर बाबा ने उनको भी एक लाइन के लिए उनको रेफर किया और फिर अपनी मुरली की लिंक जो है वो आगे बढ़ाते रहे। कल बाबा ब्रेक होते रहे तो भी अपनी मुरली का लिंक जो है वो तोड़ा नहीं। इसके कारण क्या हो गया, सारी मुरली जो है दो विदाई जो स्टेज के ऊपर कारोबार शुरू हुआ, उसके 9:02 पर स्टेज का कारोबार शुरू हुआ और उसके बाद भी हम 3 भाइयों को भी बाबा ने अपनी मुरली की लिंक जो है वो चालू रखी। तो इसलिए कल की मुरली की विशेषता ये है कि बाबा ने मुरली की लिंक को तोड़ा नहीं, लिंक का कहो प्रवाह करो, वो प्रवाह चालू रखा। ये कल की मुरली की खूबी है और इसके आधार पर हमको भी लगना चाहिए कि हम जब काम करते हैं, कोई डिस्टर्बेंस होता है तो भी हमारा अटेंशन जो है, हमारी लिंक जो है, हमारा वाणी का प्रवाह जो है वो टूटना नहीं चाहिए। विदेशियों को बाबा ने कहा आप सब निमित्त बने हैं। विदेशियों को भी कहा आप सब निमित्त बने हैं कि बाप के कर्तव्यों को प्रसिद्ध करने का, बाप के कर्तव्यों को प्रसिद्ध करने का आप भी निमित्त बने हैं। विदेशों के अंदर बाप का कर्तव्यों को प्रसिद्ध करना है। बाप दादा खुश रहे हैं और कर रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं, संख्या विदेश में बढ़ रही है।
लेकिन फिर से लेकिन बताया, लेकिन करके के बाबा ने वास्तविकता का दर्शन कराया। हाँ, बाबा ने विदेशियों को भी स्पष्ट बताया कि अभी स्पीड थोड़ी बढ़ाओ, स्पीड थोड़ी बढ़ाओ, अर्थात अभी की जो स्पीड जो है वो ठीक नहीं है। आपको मालूम है ना, 3 प्रकार की स्पीड बाबा ने बताई है। एक चलते रहो, फिर दूसरी चलने की स्पीड, दूसरी दौड़ने की स्पीड, और तीसरी उड़ने की स्पीड। और दो इस समय पर 2 मुरली के पहले बाबा ने बता दिया था कि अभी समय है उड़ती कला का, उड़ती कला का, पुरुषार्थ का। तो इस प्रकार से बाबा ने यहाँ पर भी कहा है, जो आप कर्तव्य कर रहे हो उसकी स्पीड बढ़ाओ। शुरू तो हुआ है, समझ तो भी है, कुछ न कुछ होना है, आसार भी सबके पास पहुंच रहे हैं, लेकिन लेकिन अभी विदेश में से भी आवाज़ सबको मिल जावे, इसके लिए बाबा कहते हैं लेकिन अभी कोई निमित्त बन कर के कहने के लिए कि यह अभी ऐसा निकलेगा, ऐसा निमित्त विदेश के बच्चों को बाबा ने वरदान दिया कि ऐसा आवाज़ फैलाने के लिए, ऐसा आवाज़ फैलाने वाला कोई बच्चा निमित्त बनेगा। अब तक वो गुप्त है, परंतु वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। आप सभी का भी यह दृढ़ संकल्प है कि हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना ही है ये संकल्प। लेकिन लेकिन फिर से आया, इस संकल्प के अंदर दृढ़ता लाओ। संकल्प तो है, परंतु दृढ़ता, डिटर्मिनेशन पावर, दृढ़ता, हाँ, दृढ़ता का संकल्प दृढ़ता से करना चाहिए कि हम करेंगे। जैसे शास्त्रों में गायन है ना अंगद के बारे में, अंगद को कोई हिला नहीं सका। इस प्रकार से हमारे संकल्प को भी इतना दृढ़ता से हमें पक्का करना है कि हमारा संकल्प को कोई हिला नहीं सके, इतनी दृढ़ता हमारे में होनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं आप बच्चों को भी अंगद के समान दृढ़ संकल्प करना चाहिए। बाबा ने फिर भी कहा कि होना ही है और होना है, लेकिन इस तरफ थोड़ा अटेंशन दो। कर रहे हो अपने अपने तरफ से, अपना कर रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन अब आवाज़ सबको फैल सके इसलिए क्या करना चाहिए? ऊपर पहले बताया दृढ़ता का, दूसरा तरीका बताया, लेकिन मिलकर के यह आवाज़ बुलंद हो। अभी क्या हो गया, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अपना प्रोग्राम करते रहते हैं, कोई ने इधर किया, कोई ने इधर किया। हमारे भारत में भी ऐसा ही है, हर एक सेंटर अपना अपना प्रोग्राम करते हैं। पर बाबा कहते हैं क्या है, मिलकर के आवाज़ बुलंद करें। सब संगठन में होता है तो आवाज़ बुलंद हो जाता है और सबको ये मालूम पड़ता है। तो इस प्रकार से संगठन की शक्ति, हम लोगों को बचपन में कहानी थी कि एक गन्ने की जो था, गन्ना जो था उसको अकेला गन्ना होता है तो तोड़ने का आसान होता था, परंतु 50 गन्नों की गठड़ी होगी तो उसको तोड़ना कठिन होता था। कारण कि एक संगठन की अपनी शक्ति है, वो संगठन की शक्ति, सभी गन्ने इकट्ठे होते हैं तब ये निर्माण होती है। इस प्रकार से बाबा ने कहा सभी मिलकर के यह आवाज़ बुलंद करें। ये हम बच्चों को भी विदेशियों को कहा ऐसा, भारतवासी बच्चों को भी करना है कि हर एक बच्चे अपने जोन के अंदर, खाली एक एक सेंटर जरा आवाज़ करते तो क्या होता है, छोटा छोटा आवाज़ होता है, परंतु हर एक जोन ऐसा बढ़ करके आवाज़ करे, या सारे भारत के सभी बहन भाई मिल करके आवाज़ करें तो क्या होगा, आवाज़ बुलंद हो जाएगा। जो होना है वह हो रहा है और वह हो ही जाएगा। बाबा ने बता दिया, जो होना है वो हो रहा है और हो ही जाएगा। इस प्रकार से बाबा ने कहा। फिर बाबा ने पूछा कि सभी खुश है? हाँ, जो जो खुश है उसको धवल हाथ, कुछ करना है। और इस प्रकार से परंतु बाबा ने फिर लेकिन शब्द कहा, लेकिन स्पीड बढ़ाओ। हाँ, हमारा आवाज़ परंतु स्पीड बताओ, मतलब मैंने आपको बताया ना, चलती कला, दौड़ती कला और उड़ती कला। तो अभी स्पीड बढ़ाना माना उड़ती कला का पुरुषार्थ होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारी मन की भावनाएं जो है वो भावना मन में ही रह जाएंगी, वास्तविकता के रूप में श्रेष्ठ पद हम नहीं प्राप्त कर सकेंगे। बाप दादा खुश भी है कि बच्चों के अंदर
अभी यह संकल्प है कि कुछ करना है, करना है, तो क्या होगा? ये जो आपका मन में संकल्प है, बाबा कहते हैं कि यह संकल्प आपका कोई न कोई जलवा दिखा देगा, कोई न कोई जलवा दिखा देगा। संकल्प दृढ़ होगा, हाँ, तो कोई न कोई रूप से ये हमारा संकल्प, दृढ़ता का संकल्प जो है, बुलंद आवाज का जो संकल्प जो है, वो सारी दुनिया को कोई ना कोई तरीके से दिखाया देगा, जलवा दिखाएगा, मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। संकल्प अच्छा है और सभी के दिल में भी है कि अभी कुछ नया हो, तो सबने खुशी खुशी से संगठन में संकल्प किया है, खुशी खुशी से संगठन में। संगठन का बाबा ने इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, विदेशियों को भी खास दिया, भारत के भी बहन भाइयों को कहा एक संगठन की शक्ति जो है, संगठन की शक्ति का निर्माण करना चाहिए। संगठन की शक्ति में सबके साथ में बैठ करके, साथ में मिल करके कारोबार करना चाहिए। जैसे यहाँ मुरली सुनने के लिए सब संगठन में बैठे हुए थे, इस प्रकार से कारोबार करने में भी सबका संगठन होना चाहिए। और फिर बाबा ने क्या कहा? भारत में कोई भी एरिया जो रह गया हो, वहाँ अपना फर्ज निभाओ। भारत के अंदर भी कम से कम बाबा ने बताया कई एरिया अभी रहा हुआ है। आगे चल करके बाबा कहते हैं अपने अपने थोड़े थोड़े एरिया की बात नहीं है, सारे भारत को जगाने का है। हमारे ऊपर बाबा ने जिम्मेदारी रखी है कि सारे भारत को जगाने का है। आगे आता है, मैं आपको ध्यान खिंचवा होगा। हर एक एरिया में जो मुख्य शहर है वह अभी प्रसिद्ध हो, तो वहाँ अभी प्रसिद्ध हो तो ब्रह्मा कुमारियाँ क्या करना करती जाती है। जो अब ब्रह्मा कुमारियाँ जो चाहना रखती है, ऐसे पुरुषार्थ करो कि हम लोग जो चाहना रखते हैं उसके अंदर लोग भी जो है, समाज जो भी है, सरकार भी जो भी है, हमको मददगार बने और बनना ही है। अभी अभी ब्रह्मा कुमारी इसका कर्तव्य, बाबा कहते हैं अभी अभी धीरे धीरे ब्रह्मा कुमारी इसका कर्तव्य प्रसिद्ध हो रहा है और हो ही जाएगा। हो रहा है वो तो बाबा ने कहा, दुनिया वाले मानते हैं, बाबा ने वरदान दे दिया कि आपके आगे जो पुरुषार्थ जो है प्रसिद्ध हो ही जाएगा। और इसलिए क्या करो? फिर नई बात बताई, पहले बताया दृढ़ता का संकल्प रखो, संगठन के शक्ति के द्वारा करो। अब बाबा कहते हैं इसीलिए इस पुरुषार्थ का आवाज हमारा जो है बुलंद हो जाए, इसके लिए बाबा ने कहा उमंग और उत्साह से आगे बढ़ते चलो। हमारा खुद का उमंग उत्साह नहीं होगा, अरे हो जाएगा, कर लेंगे कर लेंगे। जो बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा है, बच्चे गे बहुत बोलते हैं, करेंगे, हो जाएगा, ये करेंगे। गे नहीं करो। जैसे बकरी जो होती है मैं करती रहती है, इस प्रकार से बाबा ने कहा हुआ है, अव्यक्त मुरली में कहा है, बच्चे गे बहुत करते हैं, इसके गे छोड़ दो, होना ही है ऐसा शब्द यूज करते रहो। गेंगे शब्द के बदले में है शब्द बाबा ने यूज करने को कहा है। तो इसलिए बाबा ने कहा कल उमंग उत्साह से आगे बढ़ते चलो। और एक नई बात कही हुई, क्योंकि क्या है हमारे में कई ऐसे भाई बहन जो है वो लघुता ग्रंथि, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लघुता ग्रंथि से पीड़ित है, लघुता ग्रंथि से पीड़ित है, अर्थात समझते हैं बड़ों का काम है। बाबा ने ये भी कहा एक एक निमित्त हो, ऐसा नहीं समझो कि जो बड़े कर रहे हैं वो करने दो, बड़े करते हैं ऐसा नहीं, हर एक अपने तरीके से बतावे कर सकते हैं। और छोटा भी भाई, छोटे भी बहन भाई निमित्त बन करके श्रेष्ठ कार्य के लिए मार्गदर्शन सबको दिला सकता है। और उसका एग्जाम्पल है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक साधारण भाई था, साधारण भाई कार में जा रहा था तो ट्रैफिक जाम हो गया था, तो बैठे बैठे उसको विचार आया कि क्यों नहीं, ये इंटरनेशनल पीस ईयर है, तो उसके अंदर मिलियन मिनट्स ऑफ पीस का कारोबार हो। 1986 की बात है। आप में से जो 1986 में होंगे इस दैवी परिवार में, उनको मालूम होगा कि उस भाई को संकल्प आया और इसके कारण वो संकल्प लेकर के सेंटर पर पहुंच गया। डॉक्टर निर्मला बेन जो उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में थी, उनको उन्होंने बताया कि ऐसा मिलियन मिनट्स ऑफ पीस का, शांति का
संदेश सबको मिलना चाहिए। और निर्मला बहन को अच्छा लगा, इन्होंने अपने कनेक्शन के 16-17 देशों में जो कारोबार था वहाँ पर बताया, इन्होंने लंदन वालों को बताया, लंदन से जयंती बहन आदि ने भी और दादी जानकी ने भी उस बात को उठाया और विदेश के अंदर ये बात चली गई, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस का कार्यक्रम, और भारत के अंदर भी हम सबको मालूम पड़ा, तो हम सब ने भी ये प्रोग्राम रखा मिलियन मिनट्स ऑफ पीस का, और परिणाम रूप जो है यह विश्वविद्यालय को इंटरनेशनल पीस मैसेंजर अवार्ड 1986 में मिला और 5 देशों को भी मिल गया नेशनल पीस मैसेंजर अवार्ड। तो इस प्रकार से एक साधारण भाई जो है उसके द्वारा भी ये पुरुषार्थ हो सकता है। इसलिए ये मत समझो कि हम साधारण भाई है, सामान्य भाई है, हम छोटे हैं, वो छोटे छोटे की बात मत समझो। हम सब बड़े हैं, हम सब बड़े, कोई छोटा नहीं है। तो इसलिए हम सब बड़े हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बड़े जो करते हैं ऐसा नहीं छोड़ दो, हम भी सब मिल करके करते रहेंगे और करते करते उस पास हो जाना ही है। और इसके लिए मुबारक बाबा, मुबारकबादी भी देखिए, आप पास हो जाएंगे, करते करते रहो। परंतु फिर भी कह दिया, अभी यहाँ लेकिन शब्द नहीं यूज किया है, परंतु शब्द यूज किया है। अब ये थोड़ा आवाज बुलंद हो, क्या आवाज में क्या होना चाहिए? देखो बाबा ने नई बात कही है, पहली बार इस प्रकार से कहा है। मेरा जो इतने सालों का अनुभव है उसके अंदर पहली बार बाबा ने कहा है, हाँ, कि आवाज बुलंद हो कि भारत में भारत का पिता गुप्त वेश में आ गया है। शिव बाबा ने अपना टाइटल एक नया दिया कि शिव बाबा कौन है? शिव बाबा भारत का पिता है, विदेश का पिता नहीं, दुनिया का पिता नहीं। बाबा ने पर तो कल अपने को आइडेंटिफाई किया कि भारत का पिता गुप्त वेश में आ गया है। आपको जो मालूम होगा ना, महाभारत में भी पांडवों को 1 साल गुप्त वेश में रहने की जरूरत पड़ी थी। तो बाबा कहते हैं कि ये गुप्त वेश में आ गया है, ये आवाज अभी स्पष्ट रूप में फैला हो दुनिया के अंदर। बाबा ने बताया कि दुनिया के अंदर दुख तो बढ़ रहा है और सब तंग भी हो रहे हैं। दुनिया में दुख भी बढ़ रहा है, सब तंग भी हो रहा है। आप देखो कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसके कारण तंग भी हो रहे हैं। लेकिन फिर अभी लेकिन औरों के लिए है, अपने लिए नहीं है। इसलिए हम खुशी खुशी से इसको पढ़े। लेकिन कहाँ कहाँ दुनिया की बात करते, कहाँ कहाँ अल्पकाल के सुख उन्हों को सुला देता है। अल्पकाल के सुख कहीं, आप जानते हैं, कहीं पैसे वाले समझते हैं हमारे लिए स्वर्ग यहाँ ही है। इस प्रकार के अल्पकाल के सुख जो भी है, कोई पहलवान होगा, कोई पढ़ा लिखा होगा, कोई नौकरी में श्रेष्ठ पद का धारण करने वाला होगा, जो भी होगा, बाबा कहते हैं ये अल्पकाल के सुख जो है ना उसको, हाँ, ये कुंभकर्ण जागता नहीं है, उठता नहीं है, हाँ, निंद्रा में ही पड़ा रहता है। हाँ, दुनिया की कुंभकर्ण की बात है, वो अल्पकाल के सुख के कारण अल्पकाल की निंद्रा में सोया हुआ है। और बाबा ने इसलिए किया, सेवा कहाँ कहाँ करनी है, उसके लिए किस किस एरिया में करनी है उसको चेक करो। हर एक सेंटर के ऊपर यह काम रखा हुआ है। बाबा के इतने सेवा केंद्र आदि जो भी है, हर एक सेंटर को अपना अपना एरिया को चेक करे और वहाँ सर्विस का आवाज़ फैलावे। फिर बाबा ने कहा कई सेंटर्स के द्वारा अपने एरिया में, बाबा ने कहा है कि कई जगह पर आवाज़ अच्छा फैला हुआ है, लेकिन तो अपने अपने एरिया में करते हैं। परंतु बाबा ने क्या कहा, बाबा विश्व पिता है, भारत का पिता है, इसलिए बाबा ने क्या कहा, बहुत अच्छी बात कही है, ध्यान से सुनिए। लेकिन सारे भारत को जगाना है। हर एक की ड्यूटी ये नहीं है कि सिर्फ हमारे एरिया, हमारे सेंटर के कनेक्शन में होंगे। आप जानते हैं हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हर एक अपने अपने एरिया का ही ध्यान रखते हैं, परंतु बाबा क्या कहते हैं, सारे भारत को जगाने का, सब हम सबको मिलजुल करके एक आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से, हाँ, सारे भारत को जगाने का है, सारे भारत को संदेश देने का है कि भारत के पिता गुप्त वेश में आ गए हैं। तो इस प्रकार से
सबको मिल करके सबको अंगुली, तब क्या होगा, हमारा हदों का जो भी है, मतलब जो डिवीज़न जो है, वो हदों का झगड़ा को, हदों की बातें जो है मिट जाएंगी और सारे भारत को हम इस प्रकार से सब मिलजुल करके कारोबार करेंगे। तो इसलिए सारे भारत को जगाना है। अभी चांस लो और अभी चेक करो और चांस लो। बाबा चांस देने के लिए तैयार है। मातेश्वरी कहते थे हाँ कि बाबा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस सबको देता है, परंतु क्या होता है, हाँ परंतु परंतु ही रहता है। और बाबा अपॉर्चुनिटी देता है आगे बढ़ने की, परंतु क्या होता है, हमारे गुजराती में कहते हैं कि लक्ष्मी तिलक करने को आती हैं आगे बढ़ाने के लिए, राज तिलक भी देने के लिए तैयार है, परंतु हम क्या करते हैं उस टाइम पर, गुजराती में पहाका है, तो हम लोग अपने मुख को धुलाई करने को जाते हैं। इसलिए क्या होता है, लक्ष्मी तिलक करने के बिना चली जाती है। तो हम, और इसलिए मम्मा कहते थे कि बाबा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आगे बढ़ने की सबको देते हैं। बाबा का समाजवाद को समझना पड़ेगा कि बाबा सबको आगे बढ़ने का एक समान अपॉर्चुनिटी देता है, तक देता है, चांस देता है, परंतु हम स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है कि बाबा नंबर नहीं करते हैं। बाबा तो सभी बच्चे पहला नंबर के हैं ऐसा ही समझ करके ज्ञान देते हैं, परंतु बच्चे जो है पुरुषार्थ के आधार पर, अपनी पुरुषार्थ की स्पीड के आधार पर, अपने पुरुषार्थ में जो विश्वास होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, उसके आधार पर नंबर बन जाता है, नंबर बना लेते हैं। बच्चे नंबर बनाते हैं, बाप नंबर नहीं बनाते हैं, ये वास्तविकता है। तो इसलिए चांस लो और चारों ओर अभी ये आवाज़ फैलाना है कि हम खुद भी परिवर्तन होना है और विश्व में भी परिवर्तन का कार्य में हम सब लगे हुए हैं। हम खुद ही अपने में भी परिवर्तन कर रहे हैं। हमारा परिवर्तन देख करके दुनिया वाले मानेंगे। दुनिया वाले बिना परिवर्तन, हमारा परिवर्तन के प्रूफ उनके पास चाहिए कि ये परिवर्तन हो रहा है, कैसे हो रहा है। आज देखिए हम पवित्र रहते हैं। दुनिया वाले क्या पहले मानते थे कि आग और कपूस इकट्ठा नहीं रह सकता है, आग और कॉटन रुई जो है वो इकट्ठे नहीं रह सकते, इस प्रकार से मानते थे। पवित्रता को इम्पॉसिबल मानते थे और इसलिए पवित्रता को धारण करने के लिए घर बार छोड़ने की बातें करते थे। परंतु अभी मानने लग गए हैं कि अभी घर गृहस्थ में रहते भी पवित्रता का व्रत धारण कर सकते हैं। तो ये पवित्रता का व्रत जो है अभी दुनिया वाले भी मानने लगा है। नहीं तो क्या होता था, सब यही मानते थे कि पवित्र बनना है, जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो घर बार का त्याग करना पड़ेगा। जैन धर्म में तो बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आपको मुक्ति और जीवन मुक्ति चाहिए तो आपको घर बार का त्याग कर करके, जैन सन्यासी, इसको मुनि कहते हैं, जैन सन्यासी या जैन मुनि बनना ही पड़ेगा। जो जैन मुनि नहीं बनेगा अर्थात जो घर बार का त्याग नहीं करेगा उसको मुक्ति और जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती है। परंतु बाबा ने बता दिया हमको विकारों का त्याग करना है, घर बार का त्याग नहीं करना है। विकार जो है, जो 5 मुख्य विकार जो बाबा ने बताए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, और उसके बच्चे अनेक हैं। उन बच्चों के माया के उस बातों में फंसना नहीं है। इस प्रकार की बाबा ने जो बात बताई है उसको हमको धारण करना है। इसलिए बाबा ने हम सबको कहा परिवर्तन हमको खुद को अपना भी करना है और उसका परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन करने का कार्य में लग जाना है। बाबा हम क्या करें, हम तो अपने लौकिक कारोबार में इतने बिजी है, तो विश्व परिवर्तन के कार्य में हम कैसे लग जाएंगे। ये तो जो करेगा सो पाएगा, ये सिद्धांत आपको मालूम है ना, जो करेगा सो पाएगा। तो इसलिए हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम प्राप्त कर सकेंगे। और बाबा का दूसरा भी वरदान है कि हिम्मती बच्चे तो मदद खुदा। ये जानते हैं हम कि हमारे में हिम्मत होगी, हम आगे एक कदम उठाएंगे तो बाबा 100 कदम या 1000 कदम आगे आकर के हमको मदद कर सकते हैं। परंतु क्या है, हमारे में हिम्मत ही नहीं है।
हिम्मत ही नहीं है। इसलिए हम लोगों ने क्या स्लोगन बना दिया मालूम है? हम सब ने स्लोगन बना दिया कि बाप हिम्मत है बाप तो मदद है बच्चे, हिम्मत है बाप तो मदद है बच्चे। ऐसा कर दिया। बाबा आप हिम्मत रखो, हम आपके पीछे पीछे हैं, ऐसा कर दिया। बाबा कहते हैं कि बच्चे आप आगे रहो, हिम्मत रखो, बाप आपको मदद करने के लिए आपके पीछे पीछे है ही। इसलिए हिम्मत बाप मदद खुदा वो सिद्धांत होना चाहिए। ये सिद्धांत गलत है, ये मान्यता गलत है कि हिम्मत बाप तो मदद बच्चे, ये सिद्धांत गलत है। सिद्धांत तो वही है कि हिम्मत बाप के बदली में हिम्मत बच्चे तो मदद बाप। और दूसरा सिद्धांत ध्यान में रहे, जो करेगा सो पाएगा। ये दो सिद्धांत के आधार पर अगर हम पुरुषार्थ के ऊपर अटेंशन रखें तो हमारा पुरुषार्थ और इसके कारण हमारा जीवन सफल हो सकता है। फिर 3 भाइयों को बताया बाबा ने। मोहिनी बहन से बात किया, वो तो दूसरी बात थी। बाबा ने हम 3 भाइयों को कहा कि समय की रफ्तार तो आप सभी देख रहे हो, किस रफ्तार से यज्ञ आगे बढ़ रहा है, किस रफ्तार से समय आगे बढ़ रहा है। मैं सच बताता हूँ, आप हम घर अपने सेंटरों पर रहते हैं तो अपने सेंटर का ही सेंटर के परिवार का ही प्रोग्रेस हमको ध्यान में रहता है। परंतु यज्ञ के कारोबार में आइए तो मालूम पड़ेगा किस रफ्तार से, किस स्पीड से यज्ञ आगे बढ़ रहा है। वो यज्ञ आगे बढ़ रहा है, वो मैं सच बताता हूँ, 95% बहन भाइयों को यज्ञ की स्पीड जो है, जिस स्पीड से यज्ञ आगे बढ़ रहा है वो मालूम नहीं है। इतने सेवा केंद्र है, आपको मालूम है हमारे पास कितने सेवा केंद्र है? इतने सेवा केंद्र तो आप जानते हैं, लेटर हेड पर लिखते हैं। उसके अलावा हमारे पास बाबा के घर में बाबा की 11,000 गीता पाठशालाएँ है। भारत के अंदर 11,000 गीता पाठशालाएँ हैं और 14,000 क्लासेस चल रहे हैं। इतनी स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं और दिन प्रतिदिन ये गीता पाठशाला और ये क्लासेस का कारोबार बढ़ता ही रहेगा। अभी मैं यहाँ आया, उसके पहले भी एक पत्र आया कि हमारे गीता पाठशाला को मकान चाहिए। तो इस प्रकार से मकानों का कारोबार, आगे बढ़ने का कारोबार, ये सब बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैंने कहा हाँ कि बाबा का कारोबार जो किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है वो समझने के लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा, आप यज्ञ कारोबार के साथ सम्मिलित हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो आपके अंदर भी हिम्मत आएंगे, अरे वाह यज्ञ इस स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो हम क्यों नहीं इसी स्पीड के आधार पर आगे बढ़े। तो ये हिम्मत रखो हाँ कि हमें आगे बढ़ना ही है। तो इसलिए बाबा ने कहा समय की रफ्तार तो आप सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं ना, समय स्पष्ट हो रहा है, समय स्पष्ट हो रहा है दुनिया के सामने स्पष्ट। जो बाबा ने 1937 में कहा कि विनाश विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए मैं आया हुआ हूँ, वो बात, वो विश्व परिवर्तन का समय आस्ते आस्ते स्पष्ट हो रहा है। और हम बच्चे क्या करते हैं, ब्रह्मा कुमारी यहाँ गुप्त वेश में काम करते थे। ये हमारा कर्तव्य जो है पहले नहीं जानते थे, सब सोचते थे ये क्या कर रही है। अभी धीरे धीरे आस्ते आस्ते मतलब हाँ ब्रह्मा कुमारी इसका कर्तव्य जो भी है वो समझने लगे हैं, समझने लगे हैं। और इसके कारण क्या है, विश्व परिवर्तन के लिए उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं। अभी जो हमारा कर्तव्य है उसका विश्व परिवर्तन का कार्य का बाबा कहते हैं वायुमंडल में बहुत फर्क है। पहले कोई मानता ही नहीं था। हमको मालूम है दिल्ली के अंदर हमारी बहनें गई जमुना के किनारे पर, वहाँ जाकर के एक धर्मशाला में रहे थे। आपको मालूम होगा दिल्ली में जो सेवा कैसे शुरू हुई। तो वहाँ पर दिल्ली के यमुना नदी के किनारे एक धर्मशाला में गए, वो धर्मशाला के अंदर रहने को मिला। वो धर्मशाला ऐसी विचित्र थी, उसको 4 दीवारें थी परंतु ऊपर छत नहीं थी, सीधा ही सूर्य आता था, रोशनी आती थी, छत नहीं थी। तो बहनों ने अपनी साड़ियों के द्वारा उसके ऊपर छत बना दिया और ऐसे रहने लगे। और फिर
जमुना नदी के किनारे जा कर के सबको ज्ञान देने का प्रयत्न करते थे। हमारे बॉम्बे में भी ऐसा ही था। एक भाई ने निमंत्रण दिया था, तो अपना मकान के अंदर जो गेस्ट हाउस था उसके अंदर रहने को दिया। इस प्रकार से काम बढ़ता गया और आज तो देखो कितने मकान हो गया। चारों ओर मकान बढ़ रहे हैं। कारण कि क्या है, ये टीवी आदि के कारण दैवी परिवार की संख्या बढ़ रही है। इसलिए कई जगह पर पुराने मकान को बेच करके नए मकान ले रहे हैं। तो कई जगह पर नया मकान ले नहीं सकते हैं, तो शिफ्ट सिस्टम में काम चल रहा है। आपको क्या मालूम, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई जगह पर नया मकान नहीं खरीद कर सकते। यहाँ नया मकान खरीद सके उसके पहले तैयारी करने के लिए शिफ्ट में काम चलता है। पहली शिफ्ट जो है सुबह 5 से 6 तक मुरली चलती है। आपको मालूम नहीं होगा, यज्ञ में भी सुबह मुरली चलती है। जो कार्यकर्ता है, जो है सेवाधारी जो है, उनके लिए सुबह मुरली चलती है। तो इस प्रकार से कई सेवा केंद्रों पर पहली शिफ्ट है 5 से 6, दूसरी शिफ्ट है 6:30 से 7:30 और तीसरी शिफ्ट है 8 से 9। इस प्रकार से सुबह 3 शिफ्ट में कारोबार होता है। 3 शिफ्ट में अलग अलग भाई बहन आते हैं और क्लास में बैठ सकते हैं, तो बैठने की जगह नहीं मिलेंगी। ऐसे ही शाम का क्लास जो है उसके अंदर भी ऐसा ही है। पहली शिफ्ट जो है 6:30 से 7:30 और दूसरी शिफ्ट है 8 से 9। इस प्रकार से सारे दिन में 5 शिफ्ट में कई सेंटर जो है जब बड़ा मकान नहीं ले सकते हैं और भाई बहनों की संख्या ज़्यादा है, तो इन्होंने वहाँ की टीचर्स बहनों ने बहुत अच्छी युक्ति निकाली है और शिफ्ट सिस्टम में क्लासेस चलते हैं। तो इस प्रकार से बाबा जो कहते हैं ना कि वायुमंडल में बहुत फर्क पड़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। अभी बाबा ने कल कहा, अभी सेवा के लिए धरनी बन चुकी है। दिल्ली के अंदर जब मेला हुआ तब बाबा ने कहा कि धरनी बन चुकी है, अभी उसमें हल चलाने की बात है। कल भी बाबा ने कहा सेवा की धरनी बन गई है और इसके लिए क्या करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है बाबा। हम बच्चों का इसके ऊपर ध्यान नहीं गया है। बाबा कहते हैं अभी जितना करना चाहो, जो भी हम पद प्राप्त करना चाहें, जितना अपने आप को स्व परिवर्तन के द्वारा अपने लिए जितना भी करना चाहे और इसके कारण विश्व सेवा में जो भी जितना पुरुषार्थ करना चाहे, बाबा कहते हैं जितना करना चाहता हो उसका फायदा लो और जो चाहते हो बन सकते हो सकता है। बाबा ने कल उसके लिए बताया, हाँ, जो करना चाहो उतना फायदा लो और हो सकता है। फिर स्मृति जीवन की बात बताई और मैंने आपको बताया पहले उसको ही हमने रिफर किया। तो इसीलिए बाबा ने कल हम बच्चों को होमवर्क दिया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यह निश्चय करो कि जो भी कोई कमी है उसको आज रात तक सोच करके संकल्प लेकर के सोना है। और आप सबने हाथ खड़ा किया है कि आज रात को, आज 19 तारीख है, जैसे वो पतंग उड़ाने की सीज़न होती है ना, उत्तरायण होती है, और उसको पहले दिन उत्तरायण होती है, दूसरे दिन जो है वासी उत्तरायण होती है। मतलब दूसरे दिन रहे सहे पतंग होते हैं उसको उड़ाते हैं। इस प्रकार से कल जिन्होंने नहीं किया वो आज हम सब नक्की करें कि आज रात को हमारे में कोई भी जो भी कमी जो हैगी उस कमी के ऊपर विजय प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प लेकर के सोएंगे। और कल सुबह मॉर्निंग अमृत वेले के टाइम पर वो दृढ़ संकल्प के ऊपर सीमेंटिंग करके दृढ़ संकल्प को पक्का करेंगे। फिर बाबा ने डबल विदेशियों को कहा कि डबल विदेशियों उठो, खड़े हो जाओ, बहुत अच्छा है। सभी को बहुत 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 याद प्यार और आगे के लिए बिल्कुल संपन्न यह वरदान है। इस प्रकार से बाबा ने कल मुरली पूरी की और फिर विदाई भोग लगा आदि आप सब ने देखा। फिर बाबा आगे भी आए और आगे आकर के सबको कहा। कल एक बाइक का एक्सीडेंट हो गया। अपने शशि बहन ने समझा कि बाबा गए हैं,
और फिर इसलिए उन्होंने कहा कि बाबा फिर से आए, ऐसी नहीं बात थी, बाबा गए नहीं थे। बाबा चाहते थे कि मैं जाऊं, परंतु बच्चों के प्रेम के कारण बाबा रुक गए थे, गए नहीं थे। कल हम आज सुबह मुझे एक ने कहा कि गुलजार दादी गई और गुलजार दादी के दिन में फिर बाबा फिर से वापस आए, ऐसी बात नहीं बनी थी। बाबा जाना चाहते थे, परंतु हम बच्चों के प्यार ने, स्नेह ने, और कल स्मृति दिन का जो था हमारा लक्ष्य, जो हम सबका जो लक्ष्य था, और इस लक्ष्य से यहाँ जो आए हुए थे, इन सब के पुरुषार्थ के कारण बाबा रुक गए। और बाबा को हम बच्चों ने खींच करके यहाँ तक लाया, पैदल करके यहाँ तक लाया। और बाबा ने, जानकी दादी ने बाबा के साथ रास भी बाबा को कराया। कल पहली बार हमने देखा कि बाबा भी हम बच्चों के साथ रास करते हैं और बाबा के साथ बच्चों के साथ खेलते भी है। और इस प्रकार से फिर थोड़ा खेल करके, रास करके, सबको दृष्टि दे करके, सबको आशीर्वाद क्या कहो या वरदान दे कहो, दे करके फिर संदल पर गए। और उसके बाद 9:43 पर बाबा अपने वतन में वापस गए। और 9:45 पौने 10 बजे गुलजार दादी वापस आए। और इसके बाद आप सब जानते हैं, गीत भी बजा, रतनमयी दादी ने हम सब के अंदर उमंग उत्साह का वो भी बताया, मेरा बाबा आदि आदि जो भी गीत बजे। तो इस प्रकार से कल की मुरली का जो सार यही है। और इसलिए मैं फिर से आप सबको विनंती करता हूँ, नम्र विनंती है कि परम शिक्षक के रूप में बाबा ने जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क करना ही चाहिए। और दुनिया वाले, आप जानते हैं शिक्षक जो है, यहाँ पर भी बताया, 3-4 भाई बहनों ने हाथ खड़ा किया था, होमवर्क नहीं करते हैं तो क्या होता है, शिक्षक शिक्षा भी दे सकते हैं, दंड भी दे सकते हैं, पनिशमेंट भी दे सकते हैं। तो इसलिए बाबा की पनिशमेंट नहीं, एक बाबा की पनिशमेंट अलग है, धर्मराज की पनिशमेंट तो जो होगी, जब होगी धर्मराजपुरी में जो जाएंगे उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर भी अगर परम शिक्षक के रूप में दिया हुआ होमवर्क अगर नहीं करेंगे तो धर्मराज के रूप में बाबा जो परम शिक्षक के साथ साथ चौथा रूप है, बाबा का वो चौथा रूप बहुत गुप्त है। परमात्मा परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सद्गुरु भी है और परम धर्मराज भी है। मेरा अनुभव यही है कि बाबा के ये 3 रूप जो है ना, उसमें ही हम लोगों की बुद्धि रहती है। और इसके परिणाम रूप बाबा का जो चौथा रूप जो है कि बाबा परम धर्मराज है, उसको हम बच्चे निग्लेक्ट करते हैं, कहते डोंट केयर करते हैं कि बाबा क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम बाबा। इस प्रकार से बाबा का परम धर्मराज रूप में जो काम है, श्रेष्ठ धर्मराज है, उसके बारे में क्या करेंगे। मैं आपको एक अपना अनुभव बताऊं। एक भाई ने कुछ गड़बड़ किया था, तो इसके कारण हमने सोचा कि उसके ऊपर हम कोर्ट में केस करें। तो हमने अव्यक्त बाप दादा को पूछा कि हम इसके ऊपर केस करें। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, केस करने की क्या ज़रूरत है, दुनिया का जज क्या करेगा, मैं तो परम धर्मराज हूँ, आखिर वो बच्चा जाएगा कहाँ, आखिर तो मेरे पास आएगा ना। बाबा ने कहा तुम्हारी कोर्ट में तो क्या होता है, सच का झूठ और झूठ का सच हो जाता है। मेरी धर्मराज की कचहरी में सच का सच ही रहता है, झूठ का झूठ ही होता है। और वहाँ पर मैं सजा दे दूंगा, आप फिक्र नहीं करो, आप तो सेवा करो। कोर्ट के अंदर केस कचहरी में जाना, इसका सब करना है बाप का काम है, बाप धर्मराज के रूप में वो कर देगा। आप बच्चे सेवा में अपना टाइम व्यतीत करो, और ये कोर्ट कचहरी का मामले में आप बच्चों को फंसना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हम बच्चे धर्मराज की बच्चे कचहरी में न जावे और सीधा ही परम धाम जावे। और सत्य अभी भी वर्तमान जीवन में भी शिव बाबा का परम शिक्षक के रूप में कोई भी प्रकार की शिक्षा हमको न मिले, इस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए। और इसीलिए आज आप सब हमारी सब आप सबको विनंती है कि आज रात को सोते से पहले, दिन में भी विचार कर सकते हैं कि हमारे में कौन सी कमी है, और उस कमी पर जीत पाने का दृढ़ संकल्प करें तो क्या हो जाएगा। हाँ, बाबा की मदद भी मिल सकती है। और बाबा ने इतने तक कह दिया तो आप बाप समान बन सकते हैं। बाप समान बनना
कोई मासी का घर नहीं है और बाबा खुद बाप समान बनाने के लिए तैयार है। बनने वाले हम तैयार होने चाहिए। तो अगर हम पुरुषार्थ करें तो बाप समान बन सकते हैं। इस प्रकार की गोल्डन अपॉर्चुनिटी कल बाबा ने दिया है, पर वो उसको ही अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, उसको ही ये चांस मिलेगा जो होमवर्क करे। तो मैंने आपको बताया भी सही कि जगदीश भाई ने होमवर्क किया तो बाबा ने उनको संजय का पद दिया और यज्ञ का ज्ञानामृत का अर्थात ज्ञान लिखने का जिम्मेदारी जो है उसके ऊपर बाबा ने रखी। और ज्ञानामृत आदि आदि कितनी 200 प्रकार की किताबें हमारे जगदीश भाई उस वरदान के फल स्वरूप लिख सके। तो हम भी अगर पुरुषार्थ करें तो कोई न कोई प्रकार का, अगर हम अच्छी रीत से, दिल से, सच्चाई से, उमंग उत्साह से हम होमवर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको भी जगदीश भाई जैसे, हमारी बड़ी दीदी के जैसे हम बाबा से वरदान मिल सकता है, हम आगे बढ़ सकता है। और इसलिए अंत में तो मैं यही कहूँगा कि हम सबको आगे बढ़ने का वरदान प्राप्त हो, हम सब आगे बढ़ सके और सब सत्युग की दैवी दुनिया के अंदर आदि रतन के रूप में, अनादि रतन के रूप में आ जावे और श्रेष्ठ पद पाए प्राप्त करें। ऐसी शुभकामना, शुभ भावना मैं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूँ। और ओम शांति।